Get on my head. Get on my head. ये बाइक मेरे पास आई है, होंडा शाइन BSS की बाइक है। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इसका फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रहा और ना बाइक में करंट आ रहा है, जबकि मैं इसमें दूसरी बैटरी डाल के चेकआउट कर लिया है। तो मैं चाबी को ऑन करके दिखाता हूँ कि इसके ये मीटर में चेक इंजन लाइट परमानेंट बना रहता है, मीटर से चेक इंजन लाइट जाता नहीं है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तभी मीटर से चेक इंजन लाइट जाता नहीं है। और मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ मगर इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा, ये फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रहा। तो इसका मैं फ्यूल पंप मोटर न चले तो ये चेकआउट कर लेना है। इसका फ्यूल पंप का सॉकेट जो वोल्टेज की सप्लाई देता है उस सॉकेट को ओपन कर लेना है। तो मैं इस सॉकेट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसमें वोल्टेज चेकआउट करना है, क्योंकि इसमें जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर लगा रहता है, 3 वायर इसमें लगा है, तो इसमें 3 फेज का पंप लगा रहता है। तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आता है। तो इसमें मल्टीमीटर से चेकआउट करेंगे, तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आएगा तभी मेरा फ्यूल पंप चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो मैं इसको, और किसी में 2 वायर लगा रहता है तो उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, और किसी में 3 वायर होता है तो वो 3 फेज का पंप लगा रहता है। तो इसमें 3 वायर है, तो इसमें 3 फेज का पंप लगा है, तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आता है। तो इसमें वोल्टेज चेकआउट करना है जब फ्यूल पंप ना चले। और ये बाइक 4 जगह से वापस होके मेरे पास आई है, तो मैं सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करूँगा। तो मल्टीमीटर को तो इधर 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है मल्टीमीटर को। अब सेट करने के बाद ये जो फ्यूल पंप का सॉकेट है इसमें वोल्टेज चेकआउट करना है। तो मैं पहले वायर में चेकआउट करता हूँ। मल्टीमीटर का एक वायर अटैच किया है, एक वायर इसके बॉडी में मल्टीमीटर का। तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही है, इसमें कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा, जबकि इसमें 2.5 वोल्ट करंट आना चाहिए तीनों वायर में। तो बीच से कभी कभी वायरिंग कट जाती है, तो मैं तीनों वायर में चेकआउट कर लेता हूँ तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं। तो इसमें भी चेकआउट कर लेते हैं, तो इसमें भी वोल्टेज नहीं आ रहा। अब तीसरे वायर में मैं चेकआउट कर लेता हूँ, तो इसमें भी वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है ये वोल्टेज आता कहाँ, ये ECU से इधर 2.5 वोल्ट का करंट आता है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा ECU खराब है। तो इस कैसे पता करें, तो सबसे पहले ये चेकआउट करेंगे, इसका फ्यूज चेकआउट करेंगे और इसका रिले चेकआउट करेंगे। तो मैं आपको पहले बैटरी चेकआउट करके दिखा देता हूँ। बैटरी मेरी फुल चार्ज है, तो ये बैटरी को मल्टीमीटर से मैं चेकआउट कर ला देता हूँ। प्लस और माइनस में मल्टीमीटर के दोनों वायर अटैच करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरी बैटरी ऐड किया है। तो बैटरी मेरी फुल चार्ज है, बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा। अब क्या चीज़ चेकआउट करेंगे, अब इसका फ्यूज भी चेकआउट कर लेंगे। कभी कभी फ्यूज ख़राब हो जाता है, फ्यूज ख़राब हो जाने के कारण वोल्टेज की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो ये मेरा फ्यूज बॉक्स है, इस कवर को मैं ओपन कर लेता हूँ क्लिप लगा के। इसमें लॉक लगा रहता है, तो ये लॉक को ओपन कर लेते हैं। और इसमें ये बाइक जब दूसरी जगह से, हर जगह से चेकआउट किया है, ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो ये मेरे पास आई है। क्योंकि इधर से भी ऑयल वगैरह डाल के चेकआउट किया है, मगर जब बाइक में करंट नहीं आ रहा, ना फ्यूल पंप चल रहा है, तो बाइक स्टार्ट कहाँ से होगी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले इसमें ये चेकआउट करना है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। इसमें करंट नहीं आ रहा तो बाइक कहाँ से स्टार्ट होगी। और ऑयल वगैरह डाल के, इसमें प्लग की जगह ऑयल वगैरह डाल के स्टार्ट करने की कोशिश किया है, मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब इसका फ्यूज मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो मैं सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट कर लेता हूँ। तो इससे ये फ्यूज निकाल के, तो मेरा मीटर का ये फ्यूज लगे हैं, इसमें डिटेल लिखा रहता है कौन फ्यूज किस काम का होता है। तो मेरा फ्यूल पंप नहीं चल रहा, तो मैं फ्यूल पंप का फ्यूज निकाल लेता हूँ। और निकालने के बाद चेकआउट करता हूँ, तो ये मेरा फ्यूज प्रॉपर सही है, फ्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर भी इसका फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रहा। जो फ्यूल पंप होता है वो कुछ भी साउंड नहीं कर रहा। जबकि मैंने इसमें जो मेन रिले होता है उसको भी लगा के दूसरी गाड़ी का चेक कर लिया है, फिर भी फ्यूल पंप नहीं चल रहा। दूसरी बैटरी भी मैंने ऐड कर लिया है, फिर भी फ्यूल पंप नहीं चल रहा। तो आप क्या चीज़ चेकआउट करेंगे? अब ये चीज़ चेकआउट करेंगे, ये ECU को चेकआउट करेंगे, क्योंकि ये ECU से 2.5 वोल्ट का करंट आता है, फ्यूल पंप के लिए जाता है। तो ये मेरा ECU ख़राब हो जाता है, तो इधर करंट की सप्लाई नहीं हो पाती है फ्यूल पंप के लिए। तो ये सॉकेट वगैरह मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इधर जो 12 वोल्ट की ECU के पास वोल्टेज आता है वो मेरा प्रॉपर आ रहा है, मगर ECU से जो आउटपुट निकालना चाहिए फ्यूल पंप के लिए 2.5 वोल्ट का करंट, वो वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पा रहा है। तो ये ECU को मैं ओपन कर लेता हूँ, और मैं दूसरी गाड़ी का ECU ओपन करके रखा है, तो इसमें दूसरा ECU डाल के चेकआउट कर लेते हैं प्रॉब्लम है कहाँ से। तो ये दोनों नट खोलेंगे तो मेरा ECU निकल आएगा, क्योंकि इसी में बैटरी चार्ज होता है और यही मेरा इसी में ECU होता है। तो ये मेरा ECU को मैं निकाल लिया है। निकालने के बाद इसमें दूसरा ECU लगा देते हैं, ये सॉकेट वगैरह, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये ECU को मैं अच्छे से ये दोनों नट लगा के अटैच कर देते हैं। तो मैं अच्छे से अटैच कर दिया है। अब चाबी ऑन करते हैं। चाबी ऑन आप करते हैं, मगर फिर भी इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा, फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रहा, और ना बाइक में करंट आ रहा है। जबकि मैंने इसका नया ECU दूसरी गाड़ी का ECU लगा दिया है। दूसरा गाड़ी का ECU लगाने के बाद भी फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रहा और ना बाइक में करंट आ रहा है। तो आप क्या चीज़ चेकआउट करेंगे? अब इसमें ये चीज़ चेकआउट करेंगे कि ECU लगाने के बाद इसमें जो 2.5 वोल्ट का करंट आता है कि नहीं, वो चेकआउट करेंगे। तो ये फ्यूल पंप का सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है, इसमें 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करेंगे। तो इसमें मैं इसकी हर जगह से वायरिंग वगैरह हर जगह से चेकआउट किया है। तो इसमें काफ़ी देर के बाद मुझे प्रॉब्लम मिला है इसमें, और इस गाड़ी में ये गाड़ी में 2 दिन से मैं इस गाड़ी में परेशान हूँ। और जबकि मैंने इसका नया प्लग भी डाल दिया है, प्लग वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर ये प्रॉब्लम काफ़ी देर के बाद मुझे मिला है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से था? ये मेरा इंजेक्टर है। ये इंजेक्टर को भी ओपन करने की कोशिश किया है, तो ये इंजेक्टर सही ढंग से ओपन न करने की वजह से ये इंजेक्टर मेरा टूट गया है। और ये जहाँ से गाड़ी आई तो ये इंजेक्टर टूटा हुआ था, और ये इधर से फेविक्विक से जॉइंट कर दिया था, और जॉइंट करने की वजह से ये मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम है कहाँ से। जब बारीकी से चेक किया तो इसमें इंजेक्टर टूटा हुआ था, और इंजेक्टर टूटने की वजह से मेरा फ्यूल पंप नहीं काम कर रहा था, क्योंकि ये ECU प्रॉपर इसको सेंस नहीं कर पा रहा था। तो मैं इसमें दूसरी गाड़ी का इंजेक्टर ओपन किया है, और इसमें दूसरी गाड़ी का जब इंजेक्टर डाल देते हैं तो इसका फ्यूल पंप मोटर भी चलता है और बाइक में करंट भी आता है। तो ये मैं दूसरी गाड़ी का इंजेक्टर लगा के चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद मेरा ये फ्यूल पंप चल रहा है। तो ये मेरा फ्यूल पंप प्रॉपर काम कर रहा है, और अब मेरी बाइक में करंट भी आ रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि फ्यूल पंप मोटर न चले, बाइक में करंट ना आए, तो ये फ्यूल पंप के सॉकेट में वोल्टेज भी ना आए, तो ये एक बार इंजेक्टर को चेक करना है। इंजेक्टर अगर टूट जाएगा तो वो ECU प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता है, और सेंस न करने की वजह से इसका न फ्यूल पंप मोटर चलता है न बाइक में करंट आता है। तो ये इसको अब मैं वोल्टेज भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ। इसमें जो 2.5 वोल्टेज का करंट आना चाहिए तो वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो इसमें अब 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा है तीनों वायर में। तो मैं आपको चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे चाबी को ऑन किया है तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही है।
तो ये तीनों वायर में अब 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा था और पहले करंट की सप्लाई नहीं आ रही थी। जब मैं ये इंजेक्टर को दूसरी गाड़ी का इंजेक्टर इसमें अटैच किया है तब इसमें वोल्टेज भी आ रहा है और बाइक में करंट भी आ रहा है और मेरा फ्यूल पंप भी चल रहा है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि बाइक में करंट ना आए और फ्यूल पंप मोटर ना चले तो इंजेक्टर को भी चेकआउट कर लेना है। और ये इंजेक्टर टूट जाने के कारण बाइक में करंट नहीं आ रहा था और ना फ्यूल पंप मोटर चल रहा था। तो ये सभी चीज़ों को सावधानी से खोल